ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में पुरंजन उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। पुरंजन उपाख्यान को ज्ञान पंचाध्याय भी कहा गया है। इसमें 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्याय में से हम लोगों ने 4 अध्याय श्रवण किए गए हमारे द्वारा। इन अध्याय में बताया कि पुरंजन किस प्रकार जो है पुरंजनी के वश में हो गया, और नारद जी जो है प्राचीन बरी को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन बरी बड़े कर्म कांड में फंसे हुए थे। तो उनको आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए नारद जी उनको एक उपाख्यान सुना रहे हैं। पुरंजन नाम का एक राजा था, और वो किसी नगर में भ्रमण करते करते पुरंजनी के नगर में गया। वहां पर उसने देखा सारी भोग सामग्री है, तो वहां पर उसने उस पुरंजनी से विवाह कर लिया। उसके बहुत सारे बच्चे हुए और सब में आसक्त होते हुए फिर जब अंत समय आया उसका, तब जो है उसको स्त्री का चिंतन होने के कारण अपनी पत्नी का, और उसको अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त हुई। अब स्त्री की योनि प्राप्त हुई, फिर उसका किसी मलयध्वज नामक राजा से उसका विवाह हो गया। फिर उनके भी बच्चे हुए। उसके बाद जो है उसका फिर अंत समय आया जब मलयध्वज जो है वो चले गए तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने जब अपने प्राण छोड़ दिए, तो ये इसने भी कहा कि अब मैं सती हो जाती हूँ, क्योंकि अब स्त्री बन गई थी पुरंजन। तो जब इसने अग्नि में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया, तभी जो पुरंजन का जो एक सखा था विज्ञात नाम का, वो ब्राह्मण के रूप में आया और बताया कि देखो तुम ना तो स्त्री हो ना तो पुरुष हो, मैं और तुम दोनों ही एक हंस हैं, और तुम भूल गए हो जो मैं हूं वही तुम हो। तुम्हारी जो स्वरूप तुम्हारा जो है उस तुम्हारा स्वरूप को विस्मृत हो गया है तुमको, और तुम भोगों में फंस गए थे। ये सारा का सारा जो है मेरे द्वारा ही एक माया द्वारा रचित नगर था जिसमें तुम फंस गए थे। तो इस प्रकार से जो है हम दोनों हंस हैं। और फिर उसको जब उसके मित्र ने बताया, तो उसको फिर आत्मज्ञान प्राप्त हो गया पुरंजन को। इस प्रकार से उपाख्यान है। अब 5वां अध्याय हम लोग आज श्रवण करेंगे। 5वां मतलब 29वां अध्याय है, लेकिन रास ज्ञान पंचाध्यायी का 5वां। तो इसमें पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य जो है वो बताया गया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो इसमें उपमाएं दी गई थी उन सबको बताएंगे कौन कौन क्या था। तो इस 29वें अध्याय का बड़ा महत्व है हमारे लिए। यही वास्तव में पूरा ज्ञान का जो सतत्व है, आत्मज्ञान का निचोड़, वो यहाँ पर हमें पता लगेगा। और इस अध्याय के लिए अंत में इसमें 85 श्लोक हैं, और अंत में बताया कि इसकी फलश्रुति क्या है, कि जो भी विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी कि जो भी इसको आत्मज्ञान को सुनेगा, इस ज्ञान पंचाध्यायी को, वह शीघ्र ही सूक्ष्म शरीर के बंधन से छूट जाएगा
और फिर समस्त बंधन से मुक्त होकर उसको कभी संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। इसकी अध्याय की बड़ी फलश्रुति है। तो पहले हम लोगों ने फलश्रुति पढ़ ली, जिससे कि हमारा इसमें थोड़ा सा रुचि जागृत हो जाए। अब हम लोग प्रथम श्लोक से आरंभ करते हैं। 29वां अध्याय। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। प्राचीन बर्हि जो है वो कह रहे हैं, भगवन् ते वचः अस्माभि न सम्यक अवगम्यते। अस्माभि का अर्थ होता है मेरे द्वारा। तो प्राचीन बर्हि नारद जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, ते वचः तुम्हारे जो वचन हैं, अस्माभि माने मेरे द्वारा, सम्यक माने भली प्रकार से, न अवगम्यते नहीं समझे गए, मैं नहीं समझ पाया। तो आपने क्या कहा? कवयः माने विद्वान, जो विद्वान लोग हैं वे तद विजानंती उसका तात्पर्य जान सकते हैं। लेकिन वयम कर्म मोहिता न, हम क्या हैं? न माने हम, वयम माने नहीं, वयम माने हम कर्म मोहित है, कर्म के द्वारा बद्ध हैं, कर्म के द्वारा मोहित हो चुके हैं। तो हम इसके तात्पर्य को नहीं जान पा रहे हैं कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है वास्तव में, क्योंकि इसका अर्थ समझना आसान नहीं है। तो अब नारद जी से कह रहे हैं आप मुझे इसका अर्थ समझाइएगा कि क्या है आपने जो इतनी सारी बातें बताई हैं हमको, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो कर्म में लगी हुई है। कर्माप विद्धि, जो कर्म में लगी हुई बुद्धि है उसको कह देते हैं जो कर्म में लगी है। तो जब हमारी बुद्धि कर्म में लगी होती है तो तत्व की बात समझ नहीं आती है। ऐसा भी है, बिल्कुल हम देख सकते हैं अपने जीवन में, जो बहुत अधिक कर्म करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी जो हम अभी करने जा रहे हैं। भागवत ही समझ में नहीं आएगी, तो कितना ही उनको समझा लो वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी कर्म में आसक्ति है। तो इस प्रकार से जो कर्म के द्वारा मोहित हो चुका है उसकी बात समझ में आनी बहुत मुश्किल है। और नारद जी अब आगे जो है उसको साफ साफ बताना शुरू कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है जो मैंने तुम्हें बताया है। तो यहां पर बहुत सारी बातें समझने योग्य हैं इस अध्याय के अंदर, कि कर्मी और विद्वान, कर्मी और ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब है तत्व ज्ञान है अथवा भक्त कह ले, तो इनकी जो भाषा है वो अलग अलग होती है। जैसे एक साधु दूसरे साधु से लड़ा, तो आपस में लड़ाई हो गई। तो जब किसी ने पूछा कि भाई क्या बात है, आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो एक साधु बोलता है कि इसने मेरी मणि चुरा ली, और दूसरा साधु बोलता है कि इसने मेरा पारस चुरा लिया। अब कोई सोचे कि साधुओं के पास, महात्माओं के पास क्या होता, कुछ होता तो है नहीं, ये मणि और पारस एक दूसरे के चुरा रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो तुलसी का एक मोटा दाना होता है उस पहनते हैं गले के अंदर, उसको बोलते हैं मणि। और पारस का मतलब है भोजन के अंदर जो परोसा जाता है। तो उसने उसका भोजन खा लिया, मतलब भोजन जो है चुरा लिया, और उसने उसकी गले का जो तुलसी का दाना था, मोटा दाना, वो चुरा लिया। तो भाषा ही अलग अलग है दोनों। तो ये जो पूरा उपाख्यान हम लोग श्रवण करने वाले हैं, एक श्रुति के अंदर एक मंत्र है, उस मंत्र के ऊपर ये सारा आख्यान जो है आधारित है। पहले हम उस मंत्र का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोर अन्य पिप्लम स्वादुअत्ति अनश्नन्योभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, हमारा जो वृक्ष है, जीव का, मनुष्य का शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसके ऊपर दो सुंदर पंख वाले सुपर्णा और एक जैसे दो मित्र, दो सखा इस वृक्ष के ऊपर रहते हैं। परिश स्वजाते, परिश का मतलब है चिपके हुए से रहते हैं, स्वजाते एक ही जाति के हैं, सजातीय हैं, सयुजा हैं, साथ साथ ही दोनों उत्पन्न हुए हैं, और सुंदर पंख वाले हैं और सखा हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। अब फिर भी दोनों में अंतर क्या है वो आगे बता रहे हैं कि
उनमें से एक जो है वो तयोर अन्य पिपलम स्वादुवती, एक जो है वो उस पीपल के वृक्ष पर जो बैठा है उसके फल को खाता है, और दूसरा जो है वो उसके फल को नहीं खाता। अनशनन, अनशनन का मतलब नहीं खाना। तो पहला वाला जो खाता है वो खाने के बाद जब उसका स्वाद लेता है तो उसको कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, तो इसलिए उसको कभी सुख होता है और कभी दुख होता है। खाने पर खा रहा है लेकिन तो भी कमजोर है, सुख दुख के द्वारा पीड़ित है। और जो दूसरा वाला है वो केवल देख रहा है, साक्षी है, वो बिना कुछ खाए ही उसको केवल देखता है। अभी चाक्षीति, अभी का मतलब है अभी उपसर्ग है, अभी का मतलब है अच्छी प्रकार से, भली भांति। चाकसी का मतलब है देखना, प्रकाश, और इति का मतलब है इस प्रकार देखता रहता है उसको कि देखो तो ये मेरा जो दूसरा सखा है ये इस पीपल के वृक्ष के ऊपर जो फल है वो खाकर सुख और दुख रूपी अनुभव कर रहा है। कभी से सुख होता है, कभी दुख होता है। तो इनमें से जो खाता है फल को वो तो जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। दोनों मित्र हैं, ये दोनों सखा हैं, दोनों का स्वरूप भी एक है, सच्चिदानंद है। अंश अंशी का संबंध है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो दोनों का संबंध है। और शरीर ही हमारा ये वृक्ष है, तो इसी के अंदर, इसी शरीर में, हृदय के अंदर जीवात्मा भी रहता है और अंतर्यामी रूप से परमात्मा भी रहता है। यह एष अंतर रमया रमयति, जो अंतर रहता है हमारे, रमण करता है, वही है परमात्मा। तो अब ये जो परमात्मा, ये जो अंतर्यामी है, ये उसको देखता रहता है और उसको अनुशासन में भी रखता है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रेरणा परमात्मा करते हैं उसी प्रकार की हमारे मन की वृत्ति हो जाती है। अंतःकरण में प्रेरणा करने वाले भगवान है, परमात्मा है। अब जो वस्तु हमारे भोग्य के जिस प्रकार योग्य है वो प्रेरणा भी करते हैं, तो लेकिन हम इसको जान नहीं पाते, इस रहस्य को, इस अंतर्यामी के मन में क्या है, क्योंकि अविज्ञात है, जिसको इस उपाख्यान में कहा अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब इसकी चेष्टाओं का पता नहीं लगता कि ये क्या करना चाहता है। और जीवात्मा जो है वो अविद्या के वश में है, इसीलिए वो उस वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए हैं उनका भोक्ता है और स्वयं को कर्ता मानता है और भोक्ता मानता है नहीं वो कर्ता और भोक्ता। कहता है कि मैंने ये किया है, मैं ये भोग रहा हूं, तो सुखी और दुखी होता रहता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को ही मैं मानकर उसके प्रति आत्मबुद्धि करके आसक्ति के कारण और सुखी दुखी होता रहता है। शरीर को जो कष्ट होता है ये सोचता है मुझे हो रहा है, जबकि कष्ट शरीर को हो रहा है, आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा शरीर में आसक्ति है इसीलिए उस कष्ट की अनुभूति होती है। और कर्ता तो शरीर है नहीं, शरीर करता है, आत्मा करता नहीं है, लेकिन तो भी आत्मा को कर्ता मान के और सुखी दुखी होता है, कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन का अभिमान। तो इसको देहाध्यास हो गया है, अर्थात देह का अध्यास, अपने को देह मानने लगा है। ये बात यहां पर बताई इन्होंने। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे बता रहे हैं कि दूसरे श्लोक में अब नारद जी जो हैं वो इसका तात्पर्य बताएंगे कि ये सारी बात कहने का प्रयोजन क्या है, क्यों ये सारी बात कही गई है। तो कह रहे हैं पुरुषम पुरंजनम विद्यात्, पुरुषम पुरंजनम विद्यात् यत् व्यनक्त्यात्मनः पुरम एकद्वित्रिचतुःपादं बहुपादम अपादकम। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुषम, जो पुरुष है, जीवात्मा है, इसी को ही पुरंजनम विद्यात्, पुरंजन समझना चाहिए। ये पुरंजन जो है यही जीवात्मा है, जो इस नगर में रहता है, राजा है जो इसका। और यत माने जो, आत्मा ने माने अपने लिए, एक, द्वि माने दो, त्रि माने तीन, चतु माने चार। तो एक, दो, तीन, चार, अथवा बहुपादम, बहुत पैरों वाले
अथवा अपादकम, बिना पैर का। पूनम माने नगर, व्यनक्ति, व्यनक्ति माने तैयार कर लेता है, उसको व्यक्त कर देता है। तो ये जो जीवात्मा है यही पुरंजन है, और अपने लिए इस प्रकार के नगर तैयार करता है, या तो एक पैर वाला, या दो पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, या बहुत पैर वाला, या बिना पैर वाला। तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यही है कि जो एक दो पैर वाला है वो तो हो गया मनुष्य, चार पैर वाले हो गए पशु। इसी प्रकार से अलग अलग योनियों के अंदर अलग अलग पैर होते हैं। जो षटपद होता है, 6 पद वाला, जिसको हम बोलते हैं भंवरे के 6, उसके होते हैं भंवरे के 6 पैर होते हैं शायद। और जो उरग होता है, जो सांप होता है, उसके पैर ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी चेस्ट के बल पर चलता है, तो छाती से चलता है, इसलिए उसको उरग बोलते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की योनियां हैं। तो जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ है पुरी शेते, अर्थात जो पुरी में सोता है, जो शयन करता है। तो आत्मा का जो पुर है, आत्मा का जो नगर है, वही है ये शरीर। और आत्मा जो है इसी शरीर में रहती है। इस शरीर के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। शरीर होगा तभी आत्मा की अभिव्यक्ति होगी, वरना आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। जैसे यदि बिजली है और बिजली का जो हमें पता लगता है वो पता लगेगा हमको माइक से अथवा पंखे से, तो पंखा जो है वो बिजली का शरीर हो गया। यदि पंखे में बिजली नहीं है तो भी बिजली तो है, और मान लीजिए उसमें वायर नहीं है तो बिजली अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है यही व्यक्त करता है। पुरम जनयति इति पुरंजन, जो नगर को अभिव्यक्त करता है। तो शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक जीवात्मा है उसके अंदर। तो पुर का, नगर का मूल्य तभी तक है जब तक वो पुरुष है अंदर, उसमें जीवात्मा है। तो इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के शरीर हैं, वासना के अनुसार जिसकी जिस प्रकार की वासना है उसी प्रकार का उसका शरीर है। अब आगे कह रहे हैं, यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्य विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यो अविज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वर, तस्य पुरुषस्य, उस पुरुष का जो सखा है, जो मित्र है, वो यत अविज्ञात, जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, आहृत माने कहा गया है, वो कौन है? ईश्वर। वो ईश्वर है, परमात्मा है। और यह पुंभी, जो किसी पुरुष के द्वारा नाम भी वा क्रिया गुण, किसी के भी द्वारा, जीवात्मा के द्वारा नाम, कर्म अथवा गुणों से यत न विज्ञायते, उसको हम जान नहीं सकते हैं। तो जो जीव का जो सखा है वो अविज्ञात है, ईश्वर है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के नाम गुण कर्म से जीवों को उसका पता नहीं लगता है, अब अविज्ञात है वो। आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, यदा जिघ्रक्षन् पुरुष कार्ष्येन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारम द्विहस्तांघ्रीं तत्रामनुत साध्विति। तो तीसरे श्लोक में बताया कि हम उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जिसका नाम अविज्ञात है, किसी नाम क्रिया गुण से नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? फिर उसकी कृपा से ही उसको जाना जा सकता है। जैसे कि श्रुति में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उस परमात्मा को नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन के द्वारा नहीं जान सकते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अपनी बुद्धि के द्वारा भी नहीं, और बहुत सुन के हम सुनते रहें तो भी। यहाँ बहुना श्रुतेन का मतलब है अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं को सुनना।
श्रवण के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि श्रवण तो एक भक्ति का अंग है, ज्ञान का भी अंग है। बहुना श्रुतेन है, अर्थात अलग अलग जो मत हैं उन सब के विषय में सुनते रहो तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, कुछ जान ही नहीं पाएगा। तो फिर कैसे जाने? कहते हैं जिसको वो वर्ण कर लेते हैं, जिसको चुन लेते हैं, जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं, उसी के समक्ष अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं। यमे वैश वरुणते, वरुणते माने चुनाव करना, चुनना। तो भगवान ही हम पर कृपा करते हैं, भगवान ही ये डिसाइड करेंगे कि हम पर कृपा करनी है कि नहीं करनी है। तो किसी साधन के द्वारा हम इन्हें नहीं जाना जा सकता। तो कृपा कब करेंगे भगवान? जब हमें उनसे प्रेम होगा। प्रेम ही एकमात्र भगवान को प्रकट करता है, अव्यक्त करता है हमारी आत्मा के अंदर। तो इस प्रकार से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकते। भगवान की कृपा होगी तभी उसको जाना जा सकता है। अब चौथे श्लोक में यहां पर यह बता रहे हैं कि यदा जिघ्रक्षण पुरुषः, जो इसकी यदा माने जब, पुरुष माने जीव ने, प्रकृति गुणान, प्रकृति को गुणों को, जिघ्रक्षण का मतलब होता भोगने की इच्छा की। जब इसने भोगने की इच्छा की प्रकृति के गुणों को, सभी प्रकार के प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब तत्र माने तब नव द्वारम, 9 द्वार वाले, द्विहस्त अंघ्री, 2 हाथ और 2 पैर वाले इस मनुष्य शरीर को साधु इति अमनुत, कि ये शरीर जो है श्रेष्ठ है, इसलिए इसको ऐसा मान लिया। क्योंकि अब सुखों को भोगने के लिए, सुख और दुख को भोगने के लिए, संसार के पदार्थों को, हमें किसी प्रकार का कोई शरीर आवश्यक है। तो उसने मान लिया कि 2 हाथ और 2 पैर वाला जो शरीर है ये ठीक है, साधु इति। तो ब्रह्मा जी ने जो है अनेक प्रकार के शरीरों की रचना की है, तो भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्हें ब्रह्मा मनुष्य का शरीर बना दिया, तब उनको जो है प्रसन्नता हुई। तो ये जो शरीर है हमारा, यही शरीर सुख और दुख का कारण है, यही शरीर सुख और दुख का भोग कराता है। लेकिन यही शरीर हमारा जो है मोक्ष का साधन है, इस भवबंधन से छूटने का साधन है। इसीलिए जो है भगवान, जो ब्रह्मा जी हैं, वो अत्यंत खुश हुए मनुष्य शरीर को बनाकर, कि हां, अब इस शरीर के द्वारा साधन किया जा सकता है। तो भगवान जब देखते हैं कि ये जीवात्मा बहुत भटक चुका है इस संसार में, करोड़ों अनंत, करोड़ों नहीं अनंत काल से भटक रहा है, तब भगवान किसी समय करुणा कर देते हैं। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कोई कारण नहीं है भगवान का कि हमको मनुष्य शरीर दे दिया है, बिना हेतु के ही। क्योंकि भगवान किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है भगवान का। तो देत ईश बिनु हेतु स्नेही, क्योंकि वो हमसे बिना किसी कारण के स्नेह करते हैं, इसलिए भगवान ने हमको ये शरीर दे दिया। लेकिन हमने इस शरीर को प्राकृत विषयों को भोगने के लिए एक साधन मात्र मान लिया, जबकि ये वास्तविक साधन है मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो साधन है भक्ति करना, भजन करना, इस साधन का जो है धाम है, और इसीलिए इसी से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, केवल मनुष्य शरीर के द्वारा भजन करके। और तो कोई उपाय नहीं है किसी और योनि के अंदर जो हम भजन नहीं कर सकते हैं। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यान ममाहमिति यत्कृतम यामधिष्ठाय देहस्मिन् पुमान भुंक्ते क्षभिर्गुणान। बुद्धि तू, कह रहे हैं नारद जी उससे प्राचीन महर्षि, कि तुम बुद्धि को प्रमदा विद्यात, प्रमदा का मतलब है जो प्रकृष्ट रूप से मनुष्य को मदमत्त कर दे, अर्थात स्त्री, प्रमदा को स्त्री कहा जाता है, तो ऐसी स्त्री समझो। तो बुद्धि क्या है? यही स्त्री है। यत कृतम, जिसने बनाया है, क्या बनाया है? मम अहम इति, ये मैं और मेरा का भाव, ये मैं हूं और ये मेरा है, इस प्रकार के भाव को बनाने वाली ये कौन है? बुद्धि।
और पुमान, पुमान माने पुरुष, याम अधिष्ठाय, जिसका आश्रय लेकर, अस्मिन देहे, इस शरीर में, अक्षभी गुणान भुंगते। अक्ष भी माने, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र, तो यहां पर नेत्र जो है सभी इंद्रियों का उपलक्षण है, इसीलिए इंद्रियों के द्वारा गुणान माने विषयों को, भुंगते माने भोगता है। तो हम लोग जो विषयों को भोगते हैं उसका जो प्रोसेस है वो बताया है। भोगने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि ने किसी वस्तु के अंदर, हमारे शरीर के अंदर मैं बुद्धि कर रखी है, और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं के अंदर मेरा बुद्धि है, मम और अहम मति, इस प्रकार की बुद्धि। तो जब इस प्रकार की बुद्धि है, मैं और मेरेपन का भाव है, तब इस बुद्धि का आश्रय लेकर जीवात्मा इस शरीर के अंदर विषयों को भोगता है। तो विषयों को भोगना तभी होता है जब हमारे अंदर इस प्रकार की बुद्धि है, और इस बुद्धि का, इस मम और अहम भाव का, मैं और मेरापन के भाव का कारण है अविद्या। क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, इसीलिए हम इस शरीर को अपना मानकर इस प्रकार की मम अहम बुद्धि के अंदर जो है फंस जाते हैं। ये बुद्धि बड़ी काम की चीज है। ये बुद्धि ही हमको सारा काम कराती है। तो प्राचीन भरी को बता रहे हैं कि पुरंजन को जो युवती मिली थी वो उसकी बुद्धि ही थी, और बुद्धि हमको ये समझाती है कि मेरा हूं, ये मैं हूं, और ये मेरा है, तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये तुम हूं। लोग कहते हैं ना, जब क्रोध आता है तो हम एक दूसरे से बोलते भी हैं, जानते हो मैं कौन हूं? अब बताइए, क्या हम जानते हैं मैं कौन हूं? हम ही नहीं जानते हैं तो दूसरा क्या जानेगा हमको कि मैं कौन हूं? हम कहते हैं ना उससे कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। तू बड़े गुस्से में आके बोलते हैं ना हम लोग, मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है। तो क्या हम जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो दूसरा मुझे क्या जानेगा? तो ये बुद्धि को जो है भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा काम किया था। जब भगवान की स्तुति की थी भीष्म पिता ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूं। मैंने इस बुद्धि को अभी तक बिल्कुल जो है बड़े अच्छे तरीके से पाला पोसा है, इसको गंदा नहीं होने दिया। इस संसार के अंदर मम और अहम, इन दो भाव से इसको अछूता रखा है, इसीलिए ये बुद्धि मैं आपको समर्पित कर सकता हूं। ये मेरी एक उसकी भांति है, पुत्री की भांति है, और मैं इसका विवाह आपसे कराना चाहता हूं। भगवान से कहा था उसने। तो बुद्धि का विवाह हमको भगवान के साथ कराना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ना चाहिए उसके, क्योंकि बुद्धि ही हमारे सब भोगों का आधार है। इसी के आधार पर मनुष्य जो है सभी गुणों को भोगता है। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने इसको, बुद्धि को भेंट कर दिया था भगवान को, क्योंकि यही भोग का आधार है और यही हमारे पतन की जड़ है, सत्यानाश की जड़ है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि ही कह देती है कि ये मैं हूं, और ये मेरा है और ये दूसरे का है। इतना दृढ़ संबंध हमारा एक दूसरे के प्रति हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी का कितना अटूट संबंध बन जाता है। पुरोहित ने, पुजारी ने कपड़े की गांठ जोड़ी थी, गठबंधन किया था, विवाह जब हुआ था, फेरे जब पड़े थे। अब उसने ये तो नहीं कहा था ना कि तुम अपने हृदय की गांठ जोड़ लेना, उसने तो कपड़े की गांठ जोड़ी थी, जो औपचारिकता थी एक, कि भाई व्यवहार के लिए तुम दोनों को साथ रहना है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए शरीर का। लेकिन हम लोग क्या किए, हृदय की गांठ जोड़ ली। अब कपड़े की गांठ तो खोल सकते हैं, लेकिन हृदय की गांठ तो खोल नहीं सकते। तो जब जो है पति अपनी पत्नी से दूर भी होता है तो पत्नी का चिंतन करता है, क्योंकि हृदय की गांठ पड़ी हुई है। अब ये गांठ जो है दिखाई नहीं देती है, ये जो धागा है जोड़ने वाला, ये अदृश्य धागा है, मोह का, ममता का धागा। इतना मोह में जो है व्यक्ति अपने परिवार वालों से इतना मोह में फंस जाता है कि वो धागा दिखता नहीं है, उसको लगता है नेचुरल है, होना ही चाहिए। देखिए कितना बड़ा भ्रम है। वो सोचता है कि यदि मैं अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं तो ठीक ही तो है, कोई गलत थोड़ी है।
ठीक ही तो है। यही मोह है। उसको पता नहीं है कि प्रेम करने वाली वस्तु है कौन सी। वास्तव में एक ही वस्तु है, भगवान ही एकमात्र प्रेम करने लायक वस्तु है, और कुछ है ही नहीं। बाकी तो सब अवस्तु है, नश्वर हैं। तो इसीलिए जब पुरुष अपनी देह को त्यागता है तो उसको पत्नी की याद आती है कि देखो इसका क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा तो पता नहीं बच्चे इसका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कैसे अपनी गुजारा करेगी। अब इस प्रकार से यदि हमारा चिंतन हो रहा है तो ये पक्का हो गया कि हमारे को अगले जन्म में स्त्री की देह मिलेगी। और इसी प्रकार स्त्री का होता है, स्त्री मर रही है तो सोचेगी कि मेरे बिना इनका ध्यान कौन रखेगा, खाना कौन खिलाएगा, तो उसको अगली जन्म में पुरुष की देह मिलेगी। तो इतना दृढ़ संबंध है कि प्रायः जो पति पत्नी बहुत अधिक प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते हैं, तो उनका यही होता है कि जो पति होता है वो स्त्री बनता है और जो पत्नी है वो पुरुष बनती है। इस प्रकार से चक्र जो है चलता रहता है संसार का। तो ये सब कौन कराता है? बुद्धि कराती है। बुद्धि ने मान लिया कि ये मेरी है। तो इस प्रकार से जो है हमारी बुद्धि हमको फंसाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि को भगवान ने इसीलिए कहा कि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे, मुझ में प्रवेश करा दे, मुझे दे दे। तो भीष्म पितामह ने वही किया, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल साफ सुथरी थी, बिल्कुल क्लीन थी, उसमें किसी प्रकार का मम और अहम भाव नहीं था। ये मम अहम भाव यही माया है। माया के जो दो सिरे हैं, एक का नाम है उसमें मैं और एक का नाम है मेरा, बस यही पूरा संसार है। माया का जो संसार है वो ये संसार है। तो बुद्धि जो है हमको प्रेरित करती है, बुद्धि ही हमको पाप और पुण्य में लगाती है। यदि मान लीजिए पाप करना है, बुद्धि मन को समझाएगी। वास्तव में जो है मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है हमारे, तो इन दोनों की आपस में मिली भगत हो जाती है, क्योंकि मन से स्ट्रांग है बुद्धि। लेकिन जब वो मन के वश में हो जाती है तो बुद्धि वीक पड़ जाती है। तो मन में किसी भी वस्तु के प्रति रुचि होती है, पूर्व संस्कारों के अनुसार रुचि होती है। अब वो मन उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर मन कहता है बुद्धि से कि मुझे तो पता नहीं इसको कैसे प्राप्त करूं, तुम बताओ कैसे प्राप्त करूं। तो तरीका जो है उस वस्तु को प्राप्त करने का बुद्धि बताती है, क्योंकि विचार तो बुद्धि कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए बेईमानी करनी है, तो बेईमानी करने का जो तरीका है वो बुद्धि सिखाएगी। चोरी करना है, बुद्धि सिखाएगी कैसे चोरी करनी है। तो ये हो गया पाप। तो पाप और पुण्य करने का जो बल है इंद्रियों को मिलता है वो बुद्धि से मिलता है, मन के माध्यम से। रुचि मन की है, प्रेरणा मन की है, जिसको बुद्धि एग्जीक्यूट करती है। इंद्रियां किसी प्रकार का कोई पाप और पुण्य नहीं करती। इंद्रियों के अंदर पाप पुण्य की क्षमता ही नहीं है करने की। नेत्र जो है हमारे सहजता पूर्वक यदि किसी को देखते हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। पाप कब होगा? जब बुद्धि कहेगी कि तुम इस वस्तु को, जब बुद्धि जो है इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु को देखकर कहेगी तुम अब इस वस्तु का अपने लिए स्वार्थ बुद्धि से तुम इसका प्रयोग कर सकते हो, ये भाव मन को देने वाली बुद्धि है। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य दोनों ही जो हैं वो इंद्रियों के द्वारा नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्रियां भी तभी पाप और पुण्य में प्रवृत्त होती जब मन उनके साथ हो, वरना इंद्रियां भी अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करती हैं। यदि मन साथ में नहीं है तो हम कोई वस्तु, कोई चीज सुन भी रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं देगा, और वो अच्छा है या बुरा है इस बात का निर्णय जो है वो बुद्धि करती है। तो जितने भी संसार के विषय भोग हैं उन सबको भोगने की जो इच्छा है हमारे को, वो कहीं स्कूल में तो सिखाई नहीं जाती है हमको। जो बुद्धि प्रकृति से पैदा हुई है, 3 गुणों से, प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि बन जाती है। कोई भी माँ बाप हमको विषय भोग करना नहीं सिखाते, वासना नहीं सिखाते, काम वासना कोई नहीं सिखाता है, लेकिन है। जैसे भगवान ने कहा ना, बुद्धे परतस्तु सह,
जो आत्मा है उसके बाद दूसरी जो पावरफुल चीज है वो है बुद्धि। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम बुद्धि मुझे दे दोगे तो मैं तुमको बुद्धि योग दे दूंगा। ददामी बुद्धि योगम तम मेम ये न मामू पयांति थे। भगवत गीता में तो बुद्धि का भगवान ने बहुत अधिक कहा है कि एकनिष्ठ बुद्धि होनी चाहिए हमारी। एकनिष्ठ बुद्धि वास्तव में जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। अब छठे श्लोक में कह रहे हैं सखाय सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम सख्यस्तद वृत्तयः प्राण पंचवृत्तिर यथोरग। जो 10 इंद्रियां है, इंद्रिय गण, ये इसके मित्र है। सखा, उसमें कहा था ना उसके 10 सखा थे उस पुरंजनी के, तो ये इंद्रियां हैं। यत कृतम, जिनके करने से ज्ञानम कर्म च, ज्ञान और कर्म होते हैं, मतलब ज्ञानेन्द्रिय 5 और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनके द्वारा ही हमको किसी वस्तु का ज्ञान होता है और इनके द्वारा ही कर्म किया जाता है। तद वृत्तय, और इन इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति का मतलब होता है टेंडेंसी टू वर्क, ये जो है सखियां हैं। प्रत्येक जो सेवक था उसकी सखियां भी है ना, तो ये सखियां हैं उसकी। इंद्रियों की वृत्तियां जो हैं वो सखियां हैं। और पंचवृत्ति वाला जो प्राण है, ये जो है वो उस नगर की रक्षा करने वाला उरग है, सर्प है। उरग यथा, सर्प के समान है। तो हमारे 5 प्राण हैं, अपान व्यान, प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं, मुख्य प्राण। तो इस प्रकार से बताया गया कि जो उसका परिवार है पुरंजनी का, जो उसने देखा था, जो उसके पीछे 11 सेवक खड़े थे, उनमें से एक एक के अंडर में 100-100 सेवक थे, हम लोगों ने श्रवण किया था। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां था मन। तो ये सब बुद्धि के अंडर में है और सबको कंट्रोल करती है बुद्धि, अर्थात जो पुरंजनी है। अब अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो पूरे नगर का नाश हो जाएगा। बुद्धि जैसे समझाती है वैसे समझ में आता है। यदि जो वस्तु हमारा सर्वनाश करने वाली है, बुद्धि यदि कह दे कि ठीक है, तो वही आदमी करेगा, किसी की नहीं सुनता है। बुद्धि कहती है कि तुम किसी की सुनना मत, जो मैं कह रहा हूं, मैं कह रही हूं वो करना, अपने माता पिता की, गुरुजन की, किसी की मत सुनना। और एक एक इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं वो उसके सैनिक हैं। तो रूप जो है, जैसे नेत्र है हमारा इंद्रिया, तो उसका जो विषय है वो रूप है। तो रूप अनेक प्रकार के होते हैं, किसी से राग हो जाता है उसका, किसी से द्वेष हो जाता है। राग द्वेष हमारी इंद्रियों में निवास करते हैं। भगवान ने कहा है तयोर्नवशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथी नौ। ये राग और द्वेष जो हैं हमारी इंद्रियों के अंदर निवास करते हैं, लुटेरे हैं ये। तो नेत्रों को राग है सुंदर वस्तु देखने के लिए, और जो यदि खराब वस्तु आ जाए तो क्रोध आ जाता है, द्वेष हो जाता है। रसना को अगर कोई मीठी मीठी चीज मिले तो अच्छा लगता है, कड़वी चीज मिले तो उससे द्वेष हो जाता है। कान को भी मधुर आवाज अच्छी लगती है, राग हो गया। कर्कश आवाज से द्वेष हो गया। उसी प्रकार से नासिका सुगंध और दुर्गंध से राग द्वेष करती है। तो ये सब जो हैं पूरा परिवार है इस बुद्धि का, जिसको कंट्रोल करती है। इसके सेवक हैं सारे के सारे ये। और 5 मुख वाला जो सर्प है वो 5 प्राण द्वारपाल है। तो जब शरीर सो जाता है तो भी प्राण जागे रहते हैं, रक्षा करता है प्राण, इस शरीर की रखवाली करता है। प्राण वायु चलती रहती है। अगर प्राण बंद हो गए तो सोते सोते हम मर जाएंगे। तो जब तक प्राण है देह जीवित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। आगे हम अगले सत्र में फिर 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा हमको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।